एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक कंसिडरेशन कमेटी बनाई है और इस कंसिडरेशन कमेटी ने एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर कुछ चेंजेस को प्रपोज किया है। नाउ वो चेंजेस क्या है दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। लेकिन सेबी लगातार स्ट्रिक्ट रूल्स लाने के बारे में सोच रही है टू रिस्ट्रिक्ट द रिटेल पार्टिसिपेशन इन द एफएनओ ट्रेडिंग। कैसे? अब एफएनओ ट्रेडिंग में जो इनकम होती है उससे सेबी बिजनेस इनकम से स्पेक्युलेटिव इनकम कंसीडर कर सकती है और उस पे 30% टैक्स आपको देना पड़ सकता है। और अब वापस से सेबी ने एक नई कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने एफएनओ के अंदर कुछ चेंजेस को प्रपोज किया है। क्या है वो चेंजेस आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अगर आप एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप इजीली अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं। अब देखिए सेबी एफएनओ रूल्स को अब काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहती है और उसके लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस को प्रपोज किया गया है। ऑल्दो ये कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि ये चेंजेस जो हैं ये इंप्लीमेंट करे ही जाएंगे एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन हाँ सेबी का जो इरादा है वो साफ नजर आ रहा है इन चेंजेस से कि कैसे वो एफएनओ ट्रेडिंग को अब बहुत मुश्किल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अब रिटेल पार्टिसिपेशन जो एफएनओ के अंदर इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा था वो बंद हो जाए। अब देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव ट्रेडिंग है जो कि काफी ज्यादा रिस्की होती है और ये कहा जाता है कि एफएनओ के अंदर जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं 90% ऑफ द ट्रेडर्स को यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। और यही सबसे बड़ी कंसर्न की वजह है सेबी के लिए कि जब इतना ज्यादा लॉस एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर होता है तो आखिर ये जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं ये क्यों इतना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं एफएनओ के अंदर, क्यों वो अपनी कैपिटल को खोना चाहते हैं। अब देखिए सेबी के इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने से क्या सच में रिटेल पार्टिसिपेशन कम होगा या नहीं, ये मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। लेकिन हाँ सेबी यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आना चाहती है ताकि ये जो लॉस होता है एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर ये कम हो जाए। अब देखिए अगर मैं एफएनओ ट्रेडिंग की या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की बात करूं तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर हेजिंग पर्पसेस, लेकिन आजकल ट्रेडर्स क्या करते हैं स्पेक्युलेट करने की कोशिश करते हैं मार्केट को और यही वजह है कि यहाँ पे एफएनओ के अंदर ट्रेडर्स को 90% ऑफ द ट्रेडर्स को लॉस देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही एफएनओ ट्रेडर्स 90% जो हैं ये लॉस में हैं, बाहर की कंट्रीज में भी अगर आप जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन प्रॉफिट व्हेन इट कम्स टू एफएनओ ट्रेड्स और जो 10% है वो लॉस में है। क्योंकि देखिए एफएनओ एंड डेरिवेटिव सेगमेंट बाय इट्स नेचर इज वेरी रिस्की एंड लॉसेस के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। लॉस ओवर हियर इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2024 के अंदर एफएनओ का मंथली टर्नओवर जो था इंडिया के अंदर इट रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 8,740 करोड़। अब देखिए आप इसे देखकर कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना ज्यादा टर्नओवर है, दिक्कत कहाँ है? तो देखिए दिक्कत इस चीज में है कि ये टर्नओवर अगर आप पिछली साल यानी कि मार्च 2019 के अंदर देखोगे तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मार्च 2019 के अंदर इट वाज 217 लाख करोड़। सो इससे हमें पता चलता है कि एफएनओ के अंदर वॉल्यूम्स जो हैं ये कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं और जो पार्टिसिपेशन है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन स्मॉल इन्वेस्टर्स का भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और यही सेबी का सबसे बड़ा कंसर्न है दैट दे डू नॉट वांट स्मॉल इन्वेस्टर्स टू एंटर द एफएनओ सेगमेंट। चलिए अब चेंजेस की बात करते हैं कि आखिर जो कमिटी सेबी ने बनाई है एफएनओ के अंदर चेंजेस लाने के लिए उन्होंने किस तरीके के चेंजेस को प्रपोज किया है। तो देखिए सबसे पहला जो चेंज है यहाँ पे ये है इंक्रीज इन द लॉट साइज ऑफ द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के अंदर एक लॉट साइज होता है, तो यहाँ पे सेबी चाहती है कि इस लॉट साइज को इंक्रीज कर दिया जाए फ्रॉम 5 लाख टू 20 to 30 लाख। अब देखिए इरादा साफ है कि लॉट साइज इसलिए इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि अगर लॉट साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी एफएनओ के अंदर ट्रेड करने के लिए और यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास क्योंकि इतनी ज्यादा कैपिटल नहीं होती है
है, तो इसलिए वो एफएनओ में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे सेबी की इस कमिटी ने चेंजेस इन द लॉट साइज को प्रपोज किया है। नाउ द नेक्स्ट चेंज इज लिमिटिंग इन द वीकली एक्सपायरीज। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता तो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है और यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी है उनको लिमिट करने के बारे में प्रपोज किया गया है। तो देखिए, पहले आपको काफी वीकली एक्सपायरीज देखने को मिलती थी अलग अलग एक्सचेंजेस पे, लेकिन अब आपको हर एक एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस कैन ऑल्सो रिड्यूस। तो देखिए, जब आप एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हो तो वहां पे काफी सारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, जिसमें से आप एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस को रिड्यूस किया जा सकता है एंड दिस इज ऑल्सो बीइंग डन बाय द सेबी टू रिड्यूस द पार्टिसिपेशन इन द एफएनओ। लास्टली बात ये भी चल रही है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं एफएनओ के अंदर ट्रेड करने के लिए, उन्हें भी इंक्रीज किया जा सकता है और ये भी सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे एफएनओ के अंदर ट्रेड ना कर पाए। तो देखिए, सेबी का इरादा काफी ज्यादा साफ है। इन सारे चेंजेस से जो टारगेट है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स को ही किया गया है और सेबी चाहती है कि अब जो ये रिटेल पार्टिसिपेशन है एफएनओ के अंदर जो लगातार इंक्रीज करता जा रहा था वो अब बंद हो जाए। लेकिन देखिए, ये जो खबर है ये सारे एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एक काफी बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सारे एफएनओ ट्रेडर्स जो हैं वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो एफएनओ को एक्चुअली हेजिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ये उनका भी लॉस है। तो क्या सच में ये जो चेंजेस प्रपोज करे गए हैं सेबी को एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, ये सही है या फिर कोई और तरीका नहीं हो सकता है रिटेल पार्टिसिपेशन को कम करने का इन द एफएनओ सेगमेंट? सेबी को इसके बारे में शायद सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर ट्रेडर्स को सच में स्पेकुलेशन करना है तो अगर यहाँ पे उनके लिए एफएनओ ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो देखिए वो कहीं और जाकर इस काम को करेंगे। हो सकता है कि वो बेटिंग एप्स पर चले जाएं या फिर डब्बा ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग, ऐसी जो चीजें हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने लगे। तो देखिए, सेबी जो है ये स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है और यहाँ पे सेबी का जो काम है ये रेगुलेशंस लेके आना है। अगर सेबी को लगता है कि कहीं पे रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है इन्हें स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है तो सेबी उन्हें रेगुलेशन के थ्रू करे, ना कि रिस्ट्रिक्शन के थ्रू करे। यहाँ पे सेबी जो कर रही है, सेबी एफएनओ ट्रेडर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ये जो चेंजेस लाए गए हैं ये एफएनओ ट्रेड्स को काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रेगुलेशन होना चाहिए बाय सेबी। Instead of bringing in these kind of changes in the F&O trading, सेबी क्या कर सकती है? सेबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर वर्क कर सकती है। सेबी कैन एक्चुअली फिक्स अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रेडर्स जो कि F&O के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे जिनको F&O के बारे में नॉलेज है सिर्फ उनको ही F&O के अंदर ट्रेड करना अलाउड हो, या फिर अगर किसी का कैपिटल मार्केट्स के अंदर कोई बैकग्राउंड है तो वो F&O के अंदर ट्रेड कर सके। देखिए, अगर आप सिंपली एक एग्जाम देने भी जाते हो तो वहां पे भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसे हम रेगुलेशन कहेंगे। क्योंकि देखिए, बाय इंक्रीजिंग द लॉट साइजेस टू इंक्रीज द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स, इस चीज को बिल्कुल भी गारंटी नहीं करता है कि वो अब एफएनओ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन अगर सेबी इस तरीके के रूल्स को लेकर आती है तो यहाँ पे एक्चुअली जो ट्रेडर्स हैं जो एफएनओ ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा बुरा होगा। तो देखिए, all these changes that has been proposed by this consideration committee of SEBI, अगर इन्हें implement कर दिया जाता है तो ये F&O trading के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। And what do you think? By implementing these changes, will F&O trading stop? हमें comments में जरूर बताएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। And thank you so much for watching. I will see you in the next video.